क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आप भी कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। बस एलिप्स आपको पहचानना है। आपका जो एलिप्स है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 है। तो उसको अगर आप कंपेयर करो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से, तो ए स्क्वायर कितना है 4 है ना। ए स्क्वायर कितना है आपका 4 है, तो ए का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बी स्क्वायर कितना है आपके पास 9 है, तो बी का वैल्यू आपका प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो ओनली मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसीडर करें। तो b का जो वैल्यू है a से कितना है बड़ा, b और a लेंथ होती हैं आपको पता है। तो यहाँ b इज़ ग्रेटर देन a, तो जब b इज़ ग्रेटर देन a होता था तो याद करो मतलब a जब लेस देन b होता था, a कितना है, चलो तुम पॉजिटिव वैल्यू ले लो, a 2 है और b कितना है 3, तो a b से क्या है लेस देन है। तो ये हमारा जो बनेगा एलिप्स एलोंगेटेड अलॉन्ग y एक्सिस, ये कुछ ऐसा एलिप्स होगा, सही है ना, याद है आपको। ठीक है, तो इस बार जो इसकी मेजर एक्सेस होगी, मेजर एक्सेस वो 2b हो जाएगी। जो नंबर बड़ा होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मेजर एक्सेस हमें मिल जाती है ना। तो यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगी मेजर एक्सेस। तो सोचो ये अगर ओरिजिन है तो ये अगर पूरा कितना है 6 है, 2 3 जा 6, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 से 3 ये लेंथ और 0 से 3 ये लेंथ। तो ये वाला पॉइंट अगर हमने इसका नाम a रखा, इसका नाम अगर हमने b रखा, इसका नाम c और इसका नाम d, तो पॉइंट a के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, चेक करो। ये पूरी लेंथ कितनी है 2 इंटू बी है ना, ये पूरी लेंथ आपकी मेजर एक्सेस इस बार 2b हो गई। 2b कितना आपका 6 है, तो 3 इधर हो जाएगी और 3 ओरिजिन से इधर नीचे हो जाएगी। तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,3, क्योंकि पॉइंट a वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है, ये देखो। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 और c के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,-3। अब इसकी माइनर एक्सेस, ये dv क्या है इसकी माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस कैसे निकलेगी, माइनर एक्सेस छोटी वाली एक्सेस एलिप्स की कितनी हो जाएगी 2 इंटू ए, यानी कि 2 2 जा 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 2 जा 4, तो ये 4 हो गया। तो ऑरिजिन से 2 लेफ्ट में, ऑरिजिन से 2 राइट में, यानी कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,0 और पॉइंट ये तो ऑरिजिन है ही है, इसके कोऑर्डिनेट तो आपके 0,0 होंगे, ये तो पता ही है आपको। इसके कोऑर्डिनेट तो आपके 0,0 होंगे, ऑरिजिन है ओ, ठीक है। और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2,0। अब बस इस एलिप्स का आपको टोटल एरिया निकालना है, मतलब इस एलिप्स ने कितना एरिया घेरा हुआ है आपको निकालना है। तो दिस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे पलट के रखोगे तो ये वाला पोर्शन इसको कवर करेगा, ये इसको, और ऐसे पलट के रखो तो ये इसको कवर करेगा, इसको, यानी कि चारों ही एरिया आपस में इक्वल है। तो बस एक पार्ट का एरिया निकाल लो कोई भी, तो हम ए बी ओ निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम वर्टिकल स्ट्रिप एक बना लेते हैं, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल बना लो तब भी हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम बनाएं तो ध्यान चेक करो, ये वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप वाला पॉइंट है P और ये बॉटम वाला पॉइंट है Q। ध्यान चेक करो, जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट रन करेगी तो पॉइंट P लगातार चलेगा किस पे, ये देखिए ये एलिप्स पे चलेगा। सोचो ना, लेफ्ट से राइट जब स्ट्रिप जाएगी तो स्ट्रिप की लेंथ छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी आएगी। ठीक है, सोचो कभी स्ट्रिप यहाँ आ जाएगी तब भी पॉइंट P कहाँ रहेगा एलिप्स पे, और पॉइंट Q कहाँ रहेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट पूरी चलेगी तो टॉप पॉइंट इसका A से B चलेगा और बॉटम पॉइंट इसका ऑरिजिन यानी कि O से लेके, बॉटम पॉइंट क्या है इस स्ट्रिप का Q, वो O से लेके B तक चलेगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये वर्टिकल स्ट्रिप है आपकी, तो उसकी लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी y, ये y पूरी, ये y, ठीक है। और विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी dx। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा y इंटू dx, लेकिन आपको एरिया निकालना है कौन सा OAB। ठीक है, तो OAB का जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ OAB वो होगा आपका y इंटू dx का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक। अब ये स्ट्रिप जहाँ से जहाँ चलती है लेफ्ट से राइट ऐसे चला दो, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट देख लो, लेकिन सॉरी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, पॉइंट P कहाँ से कहाँ रन करेगा A से B तक। ठीक है, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आप कौन सा देखोगे, ऑपरेटर क्या है dx, तो x कोऑर्डिनेट देखोगे। तो A का x कोऑर्डिनेट 0 और B का कितना हो गया 2, तो 0 से 2 इंटीग्रेट करना होगा। अगर आप इस स्ट्रिप का टॉप वाला पॉइंट P ना देख के बॉटम पॉइंट Q देखते, तो जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो Q कहाँ से कहाँ चलेगा O से B तक। चेक करो ना, ये ऑरिजिन है ना O, तो Q कहाँ से कहाँ रन करेगा O से B तक। तो पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तब भी लिमिट कितनी आती है 0 से 2। अब ये y कहाँ लाई कर रहा है, चेक करो, पॉइंट P के अगर हम कोऑर्डिनेट x, y जूम कर लें तो y यहाँ आ रहा है ना इस पे एलिप्स वाले पोर्शन पे, ये एलिप्स का ही तो पार्ट है, ये पूरा एलिप्स है, तो इतना पोर्शन ये एलिप्स का ही पार्ट है। इसलिए हम y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एलिप्स की इक्वेशन से, किसके टर्म्स में x के टर्म्स में। तो यहाँ से फिर से y की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा देखो, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये x स्क्वायर अपॉन 4 को राइट में भेजो तो 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लो तो वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया अपॉन में 4, करेक्ट, और 9 चला जाएगा इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये नीचे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 9 उधर जाएगा तो 9/4 और ब्रैकेट में आपके पास क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो y इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का हो जाएगा 2 और ये जो ब्रैकेट में है इसको एज इट इज आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। y की पॉजिटिव वैल्यू ही हमने कंसीडर करी बिकॉज 2 स्क्वायर रूट आएंगे प्लस और माइनस, बट y कहाँ आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए y की वैल्यू कैसे होगी पॉजिटिव होगी, तो ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ले आके रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 y की वैल्यू कितनी आई है, ये y की वैल्यू 3/2 आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन के, तो 3/2 और अंदर बचेगा आपके पास क्या √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ √4 माइनस एक्स स्क्वायर। कंपेयर करो a स्क्वायर की जगह क्या है 4, यानी कि a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, तभी तो a स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक। तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 3/2 तो देखो बाहर है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x/2, तो ये हो जाएगा x/2 और √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक जगह 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन 2, 4 स्क्वायर कह रहा हूँ सॉरी, a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, भाई a अगर 2 है तो a स्क्वायर कितना 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 और साइन इनवर्स x की जगह कितना रखोगे बताओ 2, x कह रहा हूँ सॉरी, x की जगह x और a की जगह कितना रखना है 2, तो x अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और लिमिट लगेगी 0 to 2, 0 से 2 तक। बस अब करना कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट तो कर दिया है, लिमिट रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। और ये जो कुछ भी है आंसर हमारा आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है, ओके। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 3/2। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे 2, ध्यान चेक करो, जब यहाँ पे 2 रखोगे 2.21 हो जाएगा, अंदर x की जगह 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, ये टर्म हो जाएगा 0 आपका, ठीक। फिर यहाँ पे रखोगे तो ये हो गया आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स x की जगह 2 1 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, चलो बाद में दिखा देंगे आपको, ठीक। ये हो गया अपर लिमिट का काम। अब माइनस जब आप लोअर लिमिट करोगे, और ध्यान से करो 3/2 पूरे में मल्टीप्लाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो जहाँ जहाँ x आ रहा है 0 रखो, 0.2 0 इंटू समथिंग 0 और साइन इनवर्स 0.2 यानी कि 0.2 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 होता है, तो यहाँ पीछे 0 आ जाएगा बिकॉज 0 + 0 0, ठीक है। तो इसका कोई मतलब होगा नहीं, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा देखो 3/2 और 0 प्लस, ध्यान से चेक करो जरा, मैं दिखा देता हूँ आपको, अरे 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, और 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये हो गया π/2, 2 से 2 गया, ठीक है। तो कितना आ गया 3π/2, चेक करो 3/2 तो बाहर है और पाई अंदर है, 3π/2, करेक्ट। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी एरिया आया है ये इतने पोर्शन का आया है, और ऐसे आपके पास 1 2 3 4 पोर्शन है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3π/2, 3π/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इंटू 3π, 2 3 जा 6, तो 6π क्या स्क्वायर यूनिट्स ही लिखिएगा बच्चों एग्जाम में, यूनिट्स मत लिखना, यूनिट तो लेंथ के लिए लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट्स एरिया की बात कर रहे हैं ना।